नमस्कार, स्वागत है आपका फोरसाइट्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी गुपचुप तरीके से वोट कटवा रही है और उनके पास इस संबंध में दस्तावेज हैं। लेकिन आज हम सबूत के साथ आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। आज मैं आपको एक ही विधानसभा का डेटा दिखाऊंगा और आने वाले दिनों में हम एक एक करके और भी विधानसभाओं का डेटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शादरा विधानसभा में पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। ये वो एप्लीकेशंस हैं। ये आप देखिए, ये इसमें हर पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्तखत हैं। विशाल भारद्वाज, BLA 1, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। विशाल भारद्वाज, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। हर एक के ऊपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के पदाधिकारी के साइन हैं और दस्तखत हैं। और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है, दस्तखत हैं इस पे भी। और ये देखिए, ये बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितनी 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कुछ यूं की कि आज जो दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी बड़े स्तर पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे रही है और कमीशन में चोरी छिपे इस पर काम हो रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि शादरा विधानसभा में 11,018 वोट कटवाने के एप्लीकेशन दिए गए हैं। उन्होंने इस संबंध में डॉक्यूमेंट्स होने की भी बात की है, जिन पर बीजेपी के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के लेटर हेड पर एप्लीकेशन दिए गए हैं। जिन 11,018 वोट को काटने की एप्लीकेशन लगाई गई है, इनमें से 500 को हमने ढूंढा तो इनमें 327 लोग ऐसे मिले जो वहीं रह रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये वो लोग हैं जो शिफ्ट कर गए या मर गए, लेकिन ऐसा नहीं है।
केजरीवाल का दावा है कि 11,018 लोगों में से 75% लोग वहीं रह रहे हैं और इसमें से ज्यादातर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा से 6% वोट कटवाने की कोशिश में है और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत संदिग्ध है। केजरीवाल ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए हालिया चुनाव नतीजों के बाद भी उठे सवालों के मद्देनजर कुछ बातें की। उन्होंने कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के सबूत सामने आने पर संदेह तो होता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आए थे जिनके वोट काटे जाने का दावा है। केजरीवाल के मुताबिक ये सभी उसी पते पर रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इनके वोट काटने का एप्लीकेशन डाला और चुनाव आयोग इनके वोट काटने की साजिश कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए जाते हैं, चुनाव आयोग को रोजाना उनकी लिस्ट फॉर्म 10 में डालनी होती है जो वेबसाइट पर होती है, पर शादरा विधानसभा की केवल 411 दिखाई गई, जबकि एप्लीकेशन 11,018 की दी गई है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर्साइट्स टीवी।